नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सेंटर ऑथराइजेस आर्मी चीफ टू कॉल अप टेरिटोरियल आर्मी। जो हमारी केंद्र सरकार है, भाजपा के नेतृत्व में भारत की सरकार है, उन्होंने जो तीनों सेनाओं के जो हमारे सेना अध्यक्ष हैं उनको छूट दे दी है कि वो जब चाहें तो टेरिटोरियल आर्मी, जिसे हिंदी में प्रांतीय जो है सेना भी कहते हैं, उनको ड्यूटी के लिए बुला लें। मित्रों, ये टेरिटोरियल आर्मी क्या होती है, क्यों भारत सरकार ने एक ऐसा जो है छूट दी है आर्मी चीफ को, इन सब चीजों को इस वीडियो में हम देखने समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं अपना मुख्य वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की आपके आसपास की देश दुनिया की आपके इंटरेस्ट के जो समसामयिक मुद्दे हैं उनको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो चलिए मित्रों, देखते हैं टेरिटोरियल आर्मी को क्यों बुलाया गया है। जैसा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद, जो कि 22 अप्रैल को घटित हुआ था, उसके बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार जो है तनाव बढ़ता जा रहा है। 6 मई की रात को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत पाकिस्तान में 7 जगहों पर 9 आतंकी ठिकानों को जो है नेस्तनाबूद कर दिया। भारत ने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था, न कि पाकिस्तान के सैन्य और नागरिक जो है प्रतिष्ठानों को, स्थानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। अगर पाकिस्तान चाहता तो बात आई गई हो जाती और हमारे उनके संबंध जो पिछले कुछ समय से सुधार की राह पे थे वो सुधर सकते थे। लेकिन पाकिस्तान ने इसको जो ये भारत ने जवाब दिया, उसका जवाब देना जरूरी समझा। अगली रात को भारत ने लगभग पाकिस्तान ने भारत के 15 जो है शहरों को निशाना बनाया, उन पर मिसाइल, उन पर ड्रोन, इन सब से आक्रमण किया। हालांकि भारत ने जितने भी मिसाइल और ड्रोन पाकिस्तान ने भेजी, सभी को न्यूट्रलाइज किया और कहीं पर कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इसके कारण आपस में एक तनाव का एक चरम स्तर पर पहुंच गया और उसके बाद से दोनों तरफ से मिसाइल और ड्रोन की अदला बदली शुरू हो गई। हालांकि अभी तक पाकिस्तान को ज्यादा नुकसान हुआ है और भारत को उसकी तुलना में कम नुकसान हुआ है, लेकिन नुकसान वास्तव में ये नहीं बताता है कि तनाव कितना है। नुकसान की अपेक्षा में तनाव कई गुना ज्यादा है। अब इस बीच हुआ क्या कि भारत की जो एयरफोर्स है उसने पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है या जो मिसाइल जो उनका कोर है, ये ड्रोन का जो उन्होंने कोर बनाया हुआ है, उसको पूरी तरह से दबा के रख दिया और ये साबित कर दिया कि वी आर द बॉस। नेवी पहले से उनकी कमजोर है, तो आने वाले दिनों में संभव है कि वो अपनी ग्राउंड फोर्सेस को, जो उनके थल सेना है, उसको जो है एलओसी के उस पार भेज करके कुछ गेन करने का प्रयास करें, कुछ जमीन कब्जाने का प्रयास करें, जैसा कि वो हर युद्ध में करते आए हैं। उन्होंने अपनी सेना को प्रवेश कराया है और जब युद्ध अलग अलग कारणों से युद्ध में विराम होता है तो जो जहां होता है वहीं रुक जाता है, और इस परिस्थितियों में हमेशा पाकिस्तान को लाभ हुआ है। तो केंद्र सरकार ने आज चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को जो है आदेश दे दिया है कि वो जब चाहें तो टेरिटोरियल आर्मी के जो अधिकारी और जवान हैं उनको ड्यूटी पर बुला सकते हैं। और ये जो डिसीजन लिया गया है, ये जो अंडर पावर कन्फर्ड बाय रूल 1948 सीक्स टू सप्लीमेंट एंड सपोर्ट द इंडियन आर्मी रेगुलर फोर्सेस अक्रॉस मल्टीपल कमांड्स। ये एक नियम है जिसमें टेरिटोरियल आर्मी को का यूज किया जा सकता है, जो हमारी मुख्य सेना है उसकी सहायता के लिए और उसमें सप्लीमेंट करने के लिए, उसकी सपोर्ट करने के लिए। इसी नियम के अंतर्गत टेरिटोरियल आर्मी के जवानों को और अधिकारियों को ड्यूटी पर बुलाया जा रहा है। डिफेंस मिनिस्ट्री के अनुसार कुल 32 बटालियन जो है भारत में टेरिटोरियल आर्मी है। आप अगर इसके विषय में जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, इनकी रेगुलर भर्ती भी होती रहती है अलग अलग सेंटर्स पे, जिसमें से जो कुछ बटालियंस को तुरंत जो है बुलाने का आदेश दे दिया गया है। अब आपको बता दें ये टेरिटोरियल आर्मी होती क्या है। ये एक प्रकार की सेकेंडरी फोर्स है
जो हमारी रेगुलर आर्मी है वो अलग है, और ये एक प्रकार की सेकेंडरी फोर्स है जो रेगुलर आर्मी के सपोर्ट में होती है। इसमें वॉलंटियर्स होते हैं, ऐसे वॉलंटियर्स जिनकी आजीविका का अपना एक अलग साधन है। उसमें कुछ डॉक्टर हो सकते हैं, कुछ इंजीनियर्स हो सकते हैं, कुछ सरकारी कर्मचारी हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, दुकानदार हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जिसकी अपनी आजीविका का एक साधन मौजूद है। और अगर वो चाहें तो वो एज ए वॉलंटियर स्वयंसेवक के रूप में सेना की सहायता कर सकते हैं। इन लोगों की जब भर्ती की जाती है तो इनको पूरी मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे कि जब राष्ट्रीय आपातकाल हो या कोई आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा हो तो वहां पर ये भारत सरकार के लिए अपना कर्तव्य निभा सके। मित्रों, जब ये इनका रिक्रूटमेंट होता है तो इनकी ट्रेनिंग होती है और नियमित अंतराल पर इनको बुला करके कुछ कुछ एक महीने के अंतराल के लिए इनकी दोबारा हर 2-4 साल में ट्रेनिंग होती रहती है। इनको एक प्रकार से ऑन जॉब ट्रेनिंग टाइप की मिलती रहती है, जिससे कि ये ऑब्सोलीट ना होने पाए। जब वास्तव में ये अपने जब सामान्य समय होता है तो ये लोग अपना अपना काम करते रहते हैं, अपनी ड्यूटी करते हैं, अपना प्रोफेशन करते हैं, और जब देश को जरूरत पड़ती है तो ये अपने प्रोफेशन से कुछ समय के लिए छुट्टी लेकर के, अगर नौकरी कर रहे हैं तो छुट्टी लेकर के, अगर किसी प्रोफेशन में है तो उसको बंद कर देते हैं, या उस प्रोफेशन को, दुकान को उनके घर वाले चलाते हैं उतने दौरान, और वो अपनी एक्सपर्टाइज का जो है भारतीय सेना को लाभ पहुंचाते हैं। अगर डॉक्टर हैं तो वो उसके एक्सपर्ट्स हैं, इंजीनियर्स हैं तो सॉफ्टवेयर के तो उसके एक्सपर्ट्स हैं, अगर कोई वकील है तो वो अलग एक्सपर्टाइज है, अगर कोई कुछ नहीं है तो भी वो एज ए जो ये टेरिटोरियल आर्मी है, प्रांतीय सेना है, इसके जवान के रूप में देश की सेवा कर सकते हैं। जिस दौरान ये आर्मी की सेवा में होते हैं तो उस दौरान उनको वही वेतन दिया जाता है जो उनके कैडर के व्यक्ति को एक नॉर्मल जो आर्मी है, रेगुलर आर्मी, उनके सोल्जर्स को मिलती है। जब ये टेरिटोरियल आर्मी का रिक्रूटमेंट होता है तो उनको भी उसी प्रकार के ऑफिसर्स, मेजर, कैप्टन, लांस नायक और मेजर, ये सभी पद दिए जाते हैं। और जब ड्यूटी पर 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर उनको बुलाया जाता है तो उनको वही पद दिया जाता है और उसी प्रकार का वेतन दिया जाता है। इसलिए जब जरूरत होती है तभी इनको बुलाया जाता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि इनको बुलाने से जो सेना होती है उस पर आर्थिक भार पड़ता है। अब आप ये समझिए कि एयरफोर्स ने तो अपना कमाल दिखा दिया है, और आने वाले समय में अगर मौका मिला तो नेवी भी धूल चटा देगी पाकिस्तानी नेवी को। लेकिन जो थल सेना होती है, जब उसकी लड़ाई होती है तो वो बहुत क्रिटिकल होती है, क्योंकि उसमें कोई सुपीरियोरिटी नहीं होती है, केवल एक दिन का मामला होता है। अगर आज हमारा दिन अच्छा है तो हम 4 लोगों को मार देंगे, और अगर आज हमारा दिन बुरा है तो हो सकता है कि जैसे ही मैं युद्ध में उतरूं वैसे ही मुझे गोली लग जाए, और उसमें बड़ी भारी संख्या में सिपाहियों की और अधिकारियों की मृत्यु होती है। चूंकि आप जानते हैं कि नॉर्मल डेज में जो हमारे भारत पाकिस्तान सीमा पर जो सिपाही गश्त करते हैं या सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो बीएसएफ की है, लेकिन जब युद्ध शुरू होता है, जैसे कि मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान ने अनाउंस कर दिया है कि वी आर एट वार, तो आज नहीं तो कल हम भी यही कहेंगे वी आर एट वार। तो जब युद्ध होता है तो वो बीएसएफ जो है पीछे हट जाती है, और जो रेगुलर आर्मी है, जो साधन संपन्न है, जिसके पास हर तरह के हथियार हैं, वो एलओसी पर चली जाती है। अब ये जो सिपाही हैं इनकी समय समय पर बहुत जरूरत पड़ेगी। आप समझते हैं कि आने वाले समय में हो सकता है कि चीन भी जो एलएसी पर कुछ दबाव डाले। वो उस प्रकार का युद्ध नहीं लड़ेगा जैसे कि पाकिस्तान लड़ रहा है, लेकिन वो कुछ न कुछ अपने सिपाहियों को आगे बढ़ाएगा और कहेगा कि यहां तक हमारा इलाका है। तो भारतीय सेना को वहां पर भी कुछ टुकड़ियों को तैनात करना पड़ेगा। अभी तक भारत ने भारत चीन सीमा पर मिरर डिप्लॉयमेंट की पॉलिसी को अपनाया है। अगर उन्होंने 70,000 जवानों को लगा रखा है तो हमने भी अपने 70,000 जवान वहां लगाए हुए हैं।
तो वहां भी कमजोर नहीं पड़ना है और यहां भी मुकाबला करना है। तो स्वाभाविक रूप से जो भारत में अलग अलग जगहों पर भारत की रेगुलर आर्मी तैनात है उसको नॉर्थ इंडिया की ओर मोबिलाइज करना पड़ेगा। वो सभी बटालियन अपने टैंक, गोला बारूद, हथियार सबके साथ जो है नॉर्थ इंडिया की ओर मूव करेंगे। तो क्या उन जगहों को खाली छोड़ दिया जाएगा? जी नहीं। उन जगहों पर जो टेरिटोरियल आर्मी है वो उन कमांड्स को संभालेगी। टेरिटोरियल आर्मी का यही काम होता है। और अगर बाद में जरूरत पड़ी तो टेरिटोरियल आर्मी के जवानों को भी युद्ध में भेजा जाएगा। उस समय जो हमारे एनसीसी के वॉलंटियर्स हैं वो अलग अलग युद्ध के कमांड्स को संभालेंगे। इस प्रकार से एक हायरार्की बनाई गई है कि रेगुलर आर्मी वहां, प्रांतीय सेना यहाँ, एनसीसी के जो वॉलंटियर्स हैं वो उनके पीछे। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये टेरिटोरियल आर्मी क्या होती है। जब जरूरत होती है तो इन सभी वॉलंटियर्स को आर्मी अपनी ड्यूटी में बुला लेती है और ये साहस अपनी स्वेच्छा से देश के लिए सेवा करने के लिए आगे आ जाते हैं। भारत को ये पूरी तरह से अंदाजा है कि आज नहीं तो कल जब पाकिस्तान बहुत बुरी तरह से पिट चुका होगा तो चीन कुछ ना कुछ खुराफात जरूर करेगा। उस समय से निपटने के लिए भारत ने पहले से ही टेरिटोरियल आर्मी को बुला लिया है। भारत को आने वाले समय में बड़ी भारी संख्या में सैनिकों की जो मैन पावर है उसकी जरूरत होगी, क्योंकि जब एक बार सिपाही जो है एलओसी पर युद्ध शुरू हो जाएगा तो उसको लगातार लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए होगा, उसको लगातार मेडिकल सपोर्ट चाहिए होगा। साइबर वॉरफेयर को लड़ने के लिए जो हमारे इंजीनियर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, उनकी जरूरत पड़ेगी। तो मैन पावर की बहुत जरूरत पड़ने वाली है और वो भी ऐसे लोगों की जो मिलिट्री में ट्रेंड है। इसलिए सरकार ने टेरिटोरियल आर्मी को युद्ध में इन्वॉल्व करने की परमिशन दे दी है। तो चलिए मित्रों, ये खबर आ रही थी भारत सरकार की ओर से, मैंने सोचा इसके बारे में आपको बताऊं। आप लोग में से बहुत से लोग टेरिटोरियल आर्मी के बारे में जानते होंगे, जो नहीं जानते थे उनको कुछ नया सीखने को मिला होगा। मित्रों, वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।